अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मदाची फूड। आज बना रहे हैं हम भिंडी गोश्त का सालन। तो यहाँ मेरे पास जो है 1 किलो के करीब गोश्त है हड्डी वाला, और यहाँ मैंने ले लिया है भिंडी आधा किलो के करीब है, और उसको मैंने धो के कट कर लिया है। और टमाटर जो है वो 4 लिए हुए हैं, स्लाइस कर लिए हैं, और 4 मीडियम साइज़ की ऑनियन ली है, उसको भी चॉप करके रख लिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें वो भी रख ली है हमने साइड में। और जो है हमने थोड़ी सी इमली ली है, और इमली में पानी डाल के उसको साइड पे रख दिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ऑयल डाला और जो है भिंडी डाल के, और थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, और इसको स्टर करेंगे, ज़रा से सौते कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको निकाल देंगे। 1 मिनट के लिए मैंने बस भिंडी को डाल के हल्का सा मैंने इसको सौते कर लिया है, और बस इसको निकाल के रख दिया है। और अब जब मैंने निकाल दिया, उसी पैन डाले 3 बिग सर्विंग स्पून्स जो है मैंने ऑयल के डाले, और फिर ऑनियन शामिल कर दिए। मैंने सारी ऑनियंस मैंने शामिल कर दिए। ये मैंने चॉप कर ली थी ऑनियन बस अब इसको स्टर करेंगे अच्छे से, और इसको मिक्स करेंगे। हल्की सी प्याज जो है वो भुन जाए, फिर उसके बाद जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 बिग सर्विंग स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ मैंने गोश्त शामिल कर दिया। गोश्त शामिल करने के बाद जो है मैं इसको 1 मिनट के लिए भून लिया, मैंने ऊपर से स्टर कर लिया है इसको। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की है, और कोरिएंडर पाउडर मैंने 2 टीस्पून शामिल किया है। और यहाँ नमक जो है मैंने साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, और इसको स्टर कर दिया। स्टर करने के बाद जो है टमाटर शामिल किया। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको जो है कवर करके इसको रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी कवर करके, और फिर उसके बाद जो है इसको गलने के लिए छोड़ देंगे गोश्त को। साथ ही साथ मैंने जो इमली का पानी था वो भी शामिल कर दिया, और थोड़ा हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर दिया। गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, ठीक है। 1 से 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया, और इसको कवर करके रख दिया। अब कवर करने के बाद जो है अब इसकी लुक ये है, और अब जो है टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के दोबारा इसको स्टर किया, और फिर इसको कवर करके दोबारा मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। अब देखें गोश्त जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और टमाटर भी बिल्कुल इसमें मैश हो गए हैं, और मसाला भी अच्छे से भुन गया। अब मैंने जो है भिंडी शामिल की है। अब भिंडी शामिल करने के बाद जो है मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऊपर नीचे करूँगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए मुझे ऊपर नीचे करना है, और फिर इसके बाद जो है अच्छे से इसकी बुनाई करने के बाद यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला शामिल किया, और गरम मसाला शामिल करने के बाद यहाँ मैंने हरा धनिया ऊपर से मैंने मोटी मिर्च शामिल की है, और यहाँ फिर मैं इसको 2 से 3 मिनट का स्टर कर रही हूँ। स्टर करने के बाद जो है अच्छे से इसकी बुनाई की, और बुनाई करने के बाद जो है अब मैं इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल कर दूंगी, ताकि हम इसको जो है चावल के साथ खा सकें। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया। अब 5 मिनट के बाद देखें जो है भिंडी भी सॉफ्ट हो गई थी, और जो है बस सालन तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।